नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में हल्के हल्के आसमान पर बादल भी हैं और हल्की हल्की धूप इस वक्त खिली हुई है। उम्मीद है कि आज जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, तो उम्मीद सोलन के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में पिछले कल बारिश हुई, लेकिन सोलन, शिमला और सिरमौर जिला में राहत की एक भी बूंद नहीं बरसी। तो उसकी वजह से सोलन में तापमान में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। सोलन इस वक्त गर्म है और पूरे प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है। यदि मौसम विभाग के अनुसार या यदि हम कल के मौसम की बात ही करें तो भीषण लू के ऑरेंज अलर्ट के बीच सोमवार को कुछ क्षेत्रों में राहत की बौछारें बरसी हैं, उससे गर्मी से लोगों को राहत मिली है। यदि बात करें धर्मशाला की तो वहां पर 11 मिलीलीटर, डलहौजी में 6, कांगड़ा में 5, बैजनाथ में 3.5, बजौरा में 2, भूंतर में 1, सुंदरनगर में 0.7 और जोगिंदरनगर में 0.85 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। जबकि शिमला, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, कुल्लू और कांगड़ा के कई क्षेत्र, सिरमौर, मंडी में भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश भी हुई है, लेकिन कई क्षेत्रों में लू चली है। कल यदि हम देखें तो शिमला है, उसमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, सोलन है, कुल्लू है, कांगड़ा है, सिरमौर, मंडी जिला के कई क्षेत्रों में कल लू चली है। आज भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, लेकिन जहां पर बारिश नहीं होगी और धूप खिलेगी तो वहां पर लू को लेकर भी मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। तो इस तरह का मौसम है। हालांकि कल प्रदेश में 19 जून से लेकर और 21 जून के बीच में, 20 जून के बीच में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 2 दिनों तक प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। लेकिन आज प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है, जबकि मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो मौसम है वो आज वहां पर लू चलने की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। 23 जून तक मौसम खराब रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और संभावना जताई जा रही है कि प्री मानसून हिमाचल प्रदेश में अब दस्तक दे रहा है और ये जो बारिश हो रही है ये प्री मानसून की है। और अब जैसे मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून 20 से और 22 जून के बीच में दस्तक देगा, तो अब संभावना लग रही है कि मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है और जब कमज़ोर पड़ा है तो हिमाचल प्रदेश में मानसून के जो आने की संभावना है वो थोड़ी अब डिले हो गई है। जो जिस तरह की उम्मीद थी कि 20 से 22 जून के बीच में हिमाचल प्रदेश में मानसून प्रवेश करेगा, तो ऐसी संभावना अब नहीं रही है और 25 जून के आसपास संभावना बताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। तो इस तरह का स्थिति है। मानसून कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा है, तो उसी का ही परिणाम है कि प्री मानसून की जो बारिश प्रदेश में या फिर अन्य जगहों पर भी, अन्य राज्यों की बात करें तो मानसून से पहले की जो बारिश होती थी वो उस वजह से हिमाचल प्रदेश में भी आजकल बारिश नहीं हो रही है। हालांकि पिछले कल कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई है, उससे फसलों को थोड़ा सा लाभ जरूर मिला है। मंडी में मौसम कैसा है आज? मंडी का वैसे मौसम देखा जाए तो आज भी गर्म रहने वाला है। हालांकि बारिश की संभावना जरूर बनी है, बारिश आज हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कुछ एक जगहों पर हो सकती है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है और जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर लू चलने की भी संभावना है। लू का अलर्ट भी साथ में है, बारिश की भी संभावना आज मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोलन का जो मौसम है आज हल्की हल्की धूप खिली है। पूर्व की दिशा में हल्के हल्के बीच बीच में बादल के टुकड़े हैं, जिनके बीच में सूर्य देव में इस वक्त बादलों के बीच में इस वक्त बादलों से ढके हुए हैं और यही वजह है कि हल्की धूप इस वक्त सोलन में है। और मैदानी क्षेत्रों में मौसम कैसा रहेगा? मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम गर्मी का है। बारिश आज कुछ एक क्षेत्रों में है, ऐसा नहीं कि पूरे हिमाचल में आज बारिश होने की संभावना है, लेकिन कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि उम्मीद इसी तरह की है कि हिमाचल प्रदेश में आज या आज रात से मौसम में बदलेगा और 19 से 20 जून के बीच में
हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। लगातार मौसम विभाग के पूर्वानुमान मौसम को लेकर आ रहे हैं। मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश में मानसून 20 से 23 जून के बीच में दस्तक देगा और इस बार सामान्य वर्षा होगी, और लेकिन यह भी दावा किया जा रहा था कि इस बार समय के अनुसार ही मानसून हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो मानसून कमज़ोर पड़ गया है। और यही वजह है कि मानसून अब 20 और 23 के बीच में नहीं बल्कि उसके बाद हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा, इस तरह की संभावना अब बन गई है। और सोमवार को यदि देखा जाए तो ऊना का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा है। शिमला में भी तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। और प्रदेश के 10 शहरों में उसमें सुंदरनगर है, ऊना है, नाहन है, कांगड़ा है, मंडी है, बिलासपुर है, हमीरपुर है और चंबा है, बरठी है, जहां पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया गया है। लेकिन इसमें बीवीएन का नहीं है। बीवीएन का तापमान इस वक्त 46 डिग्री सेल्सियस चला हुआ, सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में बीवीएन का तापमान है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से बीवीएन के तापमान की जानकारी पता नहीं क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और प्रदूषण के लिहाज से भी देखा जाए तो सबसे प्रदूषित शहर में भी शुमार है। तो यही वजह है कि वहाँ पर तापमान में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और प्रदेश के सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र परमाणु है, तो वहाँ पर भी तापमान इस वक्त 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास से चला हुआ है। प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब, जहाँ की मौसम विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी जाती, तो वहाँ पर भी 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान है। प्रदेश का एक और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कालाम, जिसके भी मौसम विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी जाती, तो वहाँ पर भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त तापमान है। तो प्रदेश में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो तापमान वाले क्षेत्र हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ गए हैं। यदि हम शहरों की बात करें तो शहरों की संख्या करीब इस तरह की जिनका 40 डिग्री सेल्सियस से तापमान है वो करीब 20 होगी, और ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा इससे भी और अधिक हो सकता है। इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में आज बारिश की संभावना जरूर है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ही आज बारिश होगी। लेकिन 19 से 20 अप्रैल के बीच में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। और लू का अलर्ट भी साथ में आज के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी और जहां पर धूप खिलेगी तो वहां पर लू चलेगी। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं रामपुर से, बदहाल जगह है जहां से वो जुड़े हैं। 38 डिग्री सेल्सियस वहां का इस वक्त तापमान है। यदि सोलन के अभी के तापमान की बात करें तो सुबह के वक्त ही सोलन का तापमान इस वक्त 28 डिग्री सेल्सियस है। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। भीम सिंह जी जुड़े हैं मनाली में मौसम साफ़ है, बारिश होने से मौसम कूल हो गया है। कल मनाली में बारिश हुई है। दीपक रोली, प्रधान रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं। रेल कब तक होगी, संभावना तो आज की भी है। संजू जी हमारे साथ संजू नधोल्टा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मनोज जोशी जी का हम स्वागत करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं रानी दीवान जी, और भगवान ऊना में बारिश कर दो, दुआ कर रही है रानी दीवान जी, क्योंकि ऊना में गर्मी भी पड़ रही है। फसलों के लिए भी बारिश जरूरी है, पीने के पानी के लिए भी बारिश जरूरी है, और गर्मी से राहत पाने के लिए भी बारिश जरूरी है। लेकिन बारिश है कि होने का नाम नहीं ले रही है। और पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शिमला का जो तापमान है वो अभी भी 30 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ। पर्यटकों को काफ़ी राहत शिमला में आकर मिल रही है गर्मी से, क्योंकि यदि हम देखें तो मैदानी राज्यों में जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले हुए हैं। दीपक प्रधान रोली जी जुड़े हैं। बबली भारद्वाज जी बता रहे हैं कि फरीदाबाद में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान है। लता भारद्वाज जी जुड़े हैं। मनोज कुमार पासवान जी भी बड़े दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिकारी देवी और कमरूनाग में हल्की धूप है, हल्के बादल छाए हुए हैं। कल शाम को जूनी घाटी में हल्की बारिश हुई है। सभी दर्शकों को राधे राधे उनकी तरफ से। राजीव सैनी नंगल जी जुड़े हैं। ठाकुर राजेश छिंटा जी जुड़े हैं। मनोज कुमार पासवान जी जुड़े हैं। बिहार में इस वक्त तापमान 43 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है।
रिपन दिलवान जी जुड़े हैं, वीना चौहान जी, रोहित नानू जी जुड़े हैं। ऊना में मौसम आज भी गर्मी वाला ही है, बारिश की संभावनाएं वैसे कम है। और अनीता सेन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। प्रज्ञा डेयरी फार्म कटोह लू बता रहे हैं। बिल्कुल जी, लू का तो है ही है, बारिश की भी थोड़ी सी संभावना कुछ एक क्षेत्रों में। कृतिका कार्तिक जी जुड़ी हैं, पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। डी ठाकुर जी, कुलदीप ठाकुर जी, साहिल शर्मा जी, चमन ठाकुर जी, राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो डीसी ऑफिस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भी, उनका हम स्वागत करते हैं। उदय ठाकुर जी हमारे साथ जुब्बल से जुड़े हैं, जुब्बल में कोई बारिश नहीं हुई है। और लेखराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरेश गुप्ता जी जुड़ गए, रिक्की वासुदेवा जी, रविकांत जी, जगदेव सिंह जी, तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत हम करते हैं। तेन सिंह जी सोलन से जुड़े हैं। और सोलन की इस वक्त आप तस्वीर है, चमन ठाकुर जी, साहिल जी, सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, परमजीत सिंह जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। परमा भाटिया जी इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मोनू चौहान जी, केशव सिंह जी, केवी ठाकुर जी, सोजू राम जी, कुशल कुमार जी जुड़ गए हैं। और राजेश शर्मा जी हमारे साथ पालमपुर से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सत्या प्रकाश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मोनू चौहान जी का स्वागत है। सोनू गुज्जर जी का हम स्वागत करते हैं। पुष्पेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बलवान सिंह जी जुड़े हैं। बद्दी में अभी 34 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बद्दी के तापमान सुबह के वक्त 34 डिग्री सेल्सियस है, तो दिन के समय यह तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। विजय ठाकुर जी, सुरेंद्र नेंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और उनका स्वागत करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, बीबीएन में बहुत गर्मी है। राजेश चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रेनू कोरियन जी बड़ों से जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। सुनील शर्मा जी, नाहन में भी होगी बारिश, होगी तो बारिश जरूर। सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव कश्यप जी, सोनू राणा जी, ममता शर्मा जी, समर वेकेशन कब से हो रही है सर, कोई आइडिया? समर वेकेशन जुलाई में ही होती है, अब पता करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और क्योंकि सोलन में विंटर होती है। और राहुल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। ठाकुर राजेश छिंटा जी हमारे साथ राजगढ़ गढ़ोल से जुड़े हैं। सन्नी सिंह जी जुड़ गए, सुरेंद्र नेंटा जी जुड़े, कपिल देव चौहान जी, ईश्वर दास जी, ममता शर्मा जी। और जुब्बड़हट्टी प्रेमचंद ठाकुर जी बता रहे हैं कि जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममरी, स्पाटू, कुनिहार, कसौली, बशीर, स्नेट, पट्टा बरौरी और मौसम में साफ बना हुआ है, उनका हम स्वागत करते हैं। पूरे इलाके की जानकारी दे दें। तारा जस्टा जी, सुरेश शर्मा जी, रेनू कुरियन जी, मनमोहन सिंह जी जुड़ गए, राकेश कुमार जी जुड़े हैं, जोगिंदर सोनी जी जुड़ गए हैं, और सभी का स्वागत है। जोगिंदर भारद्वाज जी, सोलन में कब तक बारिश होने का आसार है? भारद्वाज जी, बारिश होने को तो आज भी हो जाए, क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा बन रहा है। और किशोरी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो कि कश्मीर में इस टाइम बारिश हो रही है, कश्मीर में बारिश हो रही है, और उनसे आग्रह है कि यहाँ को भेज दें हिमाचल में। अनिल बरागटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिट्टू शर्मा जी, और राजवीर जी बता रहे हैं कि 46 डिग्री सेल्सियस नंगल और श्री आनंदपुर साहिब में तापमान इस वक्त मंगलुरु में भी पहुँच गया है। अजय डडवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजू ठाकुर जी, चंद्र सेन चौधरी जी, जिंद से का तापमान 45 डिग्री। मोनू चौहान जी इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। पीएल कपूर जी, जोगिंदर भारद्वाज जी, अनिल ठाकुर जी और विनोद हापटू जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद हापटू जी का हम स्वागत करते हैं। और चौहान जी, प्रेमचंद जी, सुमित्रा चौहान जी की वो जानकारी दे रहे हैं कि जखड़ियों में भी इस वक्त मौसम साफ बना हुआ है। रामलाल जी, किरण ठाकुर जी, वाकना घाट में मौसम इस वक्त साफ है। इस तरह की वो जानकारी हमें दे रहे हैं किरण ठाकुर जी, तो किरण ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। और ठाकुर आशु जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, और संजू कुमार जी भी जुड़ गए हैं, राणा मनोज चौहान जी जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। रामलाल हुसैन, रणवीर जी, कोई रमेश चंद जी, क्या करें, नाम सबके पढ़ने बड़े ज़रूरी हैं और न्यूज़ भी ज़रूरी है। राम जी ठाकुर जी और महेंद्र जी हमारे साथ, हेम जी, किशोरी लाल जी और जोगिंदर जी, सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि
नामों की लिस्ट भी बहुत ज़्यादा आज लंबी है और इसकी वजह से थोड़े दर्शक इरिटेट भी हो रहे हैं कि आप नाम ही पढ़ रहे हैं। तो कुछ एक दर्शकों का नाम हम बाद में पढ़ेंगे और तापमान के बारे में बताएंगे कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में तापमान चला हुआ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश का जरूर है, लेकिन लू का अलर्ट भी साथ में मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में लू आज भी चल सकती है। और पिछले कल भी प्रदेश के 10 जिलों में लू चली थी और भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर पड़ रही है। गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में पिछले कल बारिश जरूर हुई है, उससे राहत लोगों को गर्मी से मिली है। लेकिन फसलों के लिए बात करें तो फसलों के लिए कोई बहुत ज़्यादा संजीवनी तो नहीं मिली, लेकिन यह है कि कुछ राहत जरूर मिली है, क्योंकि इस वक्त खेतों में खड़ी फसलें सूख रही है और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि टमाटर समय से पहले पक रहा है। बड़ी मात्रा में टमाटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है। पिकअप एक और टमाटर लेकर आई है। किसान आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पिकअप में पीछे खड़े हैं, टमाटर लेकर आ रहे हैं। शिमला का तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। सुंदरनगर का 41.2 रहा है। भुंतर का 39 डिग्री, कल्पा का 27.1, धर्मशाला का 31.5, ऊना का 44 डिग्री सेल्सियस, नाहन का 40, केलांग का 22.9, सोलन का 37.2, मनाली का 31.1। मनाली में भी तापमान में अब बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि मनाली में कल बारिश हुई है तो उसके बाद तापमान में गिरावट हो गई है और ये बारिश से पूर्व का तापमान है। कांगड़ा का 41.1 है, मंडी का 40.4 है, बिलासपुर 42.9 है, हमीरपुर 41.9 है, चंबा 41.4 है, ढलौजी 29.7 है, जुबड़हट्टी 34 डिग्री सेल्सियस है, कुफरी 25.4 है और नारकंडा 26.2 है, रिकांग पे 33.2 है, सेवबाग 37.1 है, धौलाकुआं 43.3 है, बठी 41 डिग्री सेल्सियस, समदो 28.5, कसौली 34.3, ताबो 27.2 और मशोबरा का तापमान 30.9 और सैंज का 35.9 और बजौरा का 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। जोगिंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और बांका सिंह जी बता रहे हैं कि बद्दी में नालागढ़ में भीषण गर्मी है, तापमान वहाँ का 45 डिग्री सेल्सियस है। और बीबीएन के अलावा यदि हम बात करें पांवटा साहिब की तो वहाँ का भी 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। और संजय मलिक जी की तरफ से सभी को राम राम है। रमेश चंद्र जी, राशिद खानी का स्वागत है। हेमराज चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े गए। मौसम वो बता रहे हैं कि ननखड़ी में मौसम इस वक्त साफ़ है। संजीव शर्मा जी जुड़े हैं। विनोद कुमार हापटू जी जुड़े हैं। बच्चे अपने घरों की ओर अब जा रहे हैं, घूम कर आए हैं। और ऊपरी हिमाचल में क्या संभावना है बारिश की। अनिल चौहान जी, आज प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन कल से यदि देखा जाए तो प्रदेश के सभी हिस्सों में मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि प्रदेश में कल और परसों बारिश होने की ज़्यादा संभावना बनी हुई है। आज कुछ एक क्षेत्रों में उम्मीद है। सोलन में भी हल्के बादल इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि धूप जो है वो हल्की हल्की इस वक्त खिली है। विनोद जी हमारे साथ जुड़े, संजय मलिक जी है, राणा मनोज चौहान जी है, संजू कुमार जी है, ठाकुर आशु जी, किरण ठाकुर जी, रामलाल गोसाई जी, मोनू चौहान जी, रणबीर सिंह जी और रमेश चंद जी, सभी का स्वागत करते हैं। बलबीर ठाकुर जी का, रमेश चंदेल जी का, महेंद्र जी का, हेम जी का, किशोरी लाल, जोगिंदर भारद्वाज जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें हम सोलन की दिखा रहे हैं। विमल सरकार जी हमारे साथ जुड़े हैं। एप्पल के पेड़ विनोद हापटू जी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। गिरिधारी लाल जी जुड़े हैं कि स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। बारिश कब होगी जुब्बल कोटखाई रोडू में, और बारिश का इंतज़ार है। आज होने की संभावना जरूर मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। शमी सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण जैन जी जुड़े हैं। संदीप शर्मा जी, अर्पित विशिष्ट जी और ऊना में राजीव रनौट जी जुड़े हैं। लाहौल में मौसम साफ बना हुआ है। ऊना में भी बारिश होने की संभावना कल ही है, आज तो बहुत कम संभावना है। खेमराज जी जुड़े हैं और राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। वरुण जी का, मदन लाल ठाकुर जी का, सभी का स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और भारद्वाज प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ गए तो उनका हम स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उम्मीद सभी बारिश को लेकर लगाकर बैठे हैं कि आज बारिश होगी। हालांकि बादल हल्के हल्के प्रदेश के कई क्षेत्रों में छाए हुए हैं। संभावनाएं जरूर है कि बारिश होगी, लेकिन जिन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना नहीं है वो ज़्यादातर मैदानी क्षेत्र है। लू आज भी चलेगी मैदानी क्षेत्रों में, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन कल और परसों हिमाचल प्रदेश
के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है और प्री मानसून की बारिश है। हालांकि मानसून अब कमज़ोर पड़ चुका है। 20 से 22 के बीच में हिमाचल प्रदेश में मानसून प्रवेश करेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि जिस तरह की स्थितियां इस वक्त बन रही है। इस बार तो बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी मानसून थोड़ा देरी से पहुंचेगा। जब दिल्ली में ही देरी से पहुंचेगा तो हिमाचल का नंबर तो उसके बाद आएगा और संभावना है कि 25 के बाद ही अब हिमाचल प्रदेश में मानसून के दस्तक देने की संभावना बनी है। और मानसून के डिले होने की वजह से ही जो प्री मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में बताया जा रहा था कि पहले मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि 15 जून से होगी, अब वो 18 जून और 19 जून को उसकी संभावना यानी 4-5 दिन लेट हो गई है। लेकिन आजकल ही हो जाए, क्योंकि बारिश की बड़ी भारी ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश में। गर्मियों से राहत पाने के लिए भी, किसानों के लिए भी, क्योंकि पानी की स्थिति भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। जल स्तर नदियों का जल लगातार सूखता जा रहा है। पानी की स्कीमें सूख चुकी हैं और पानी की विकराल समस्या प्रदेश में इस वक्त खड़ी हो चुकी है। ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है जहाँ पर लोग पानी की समस्या से जूझ नहीं रहे हों। ग्रामीण क्षेत्रों में 8-8, 10-10 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो रही है, तो शहरों में भी इसी तरह की स्थिति बन गई है। सोलन में पिछले कल कई क्षेत्रों में 7 दिन बाद पानी की आपूर्ति हुई है। कुछ एक जगहों पर आज 7 दिन बाद पानी की आपूर्ति होगी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश जरूर हो। और आज जिस तरह की संभावना बनी है तो लग रहा है कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज मेघ बरसेंगे। अब देखते हैं कि कहां कहां बरसते हैं। पिछले कल भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, उससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, थोड़ी फसलों को भी संजीवनी मिली है। ज़्यादा नहीं, 2-3 दिनों के लिए सही, लेकिन फसलों को संजीवनी जरूर मिली है। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए तो फिलहाल बस इतना ही है। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। LD शांडिल जी कसौली में इस वक्त बादल छाए हुए हैं, कसौली को जानकारी दे रहे हैं। संजू बाबा शिमला से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मनमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। ऊना में अभी गर्मी का तांडव है, बिल्कुल जी। राजेश पराशर जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजू बाबा जी और राजेश पराशर जी का स्वागत है। विक्की वासुदेवा जी का स्वागत है। रूप दत्त अत्री जी का, विनोद चौहान जी का, भारद्वाज प्रवीण जी का हम स्वागत करते हैं। और ईशान केशव जी, राजपूत गगन जी, ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि पिछले कल कुल्लू में बारिश हुई, पांवटा में बारिश नहीं हुई है। बहुत गर्मी है पांवटा साहिब में, इसमें कोई दो राय नहीं। पांवटा साहिब में इस वक्त गर्मी है, तंदूर की तरह तपा हुआ है। विक्की जी हमारे साथ जुड़े हैं, रूप दत्त अत्री जी, विनोद चौहान जी, भारद्वाज प्रवीण जी, मदन जी, वरुण जैन जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। और बलबीर सिंह जी का भी स्वागत है और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। विक्रम सिंह जी का भी स्वागत है। और आप लोग से आग्रह है कि लू को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, तो इसलिए अपना बेहद ख्याल रखें। तेज़ धूप में घरों से बाहर कम ही निकलें। सोलन में भी बारिश होने की संभावना है, आज नहीं होगी तो कल होगी, लेकिन होगी ज़रूर, क्योंकि मौसम बना हुआ है। और पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए तो उनका भी स्वागत है। यशपाल यशु जी का भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जी। बंजार में धूप के लिए। और RS लोहिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी गर्मी बहुत है। और लेखराज जी विशेष जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, धन्यवाद जी।